मनुष्य विविध प्रेरणाओं से कार्य किया करता है, क्योंकि बिना प्रेरणा या हेतु के कार्य नहीं हो सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं। कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग मरने के बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं, जैसे चीन देश में। वहां मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहां की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है। वहां जब कोई विशेष श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसके दिवंगत पिता या पितामह को एक अभिजात उपाधि प्रदान कर दी जाती है। कुछ लोग इसी के निमित्त काम करते हैं। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनका एक बड़ा मकबरा बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक मकबरा बना दिया जाता है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जिसका मकबरा जितना बड़ा और सुंदर होता है, वो उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं, अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं जिससे वे उनको खरीद कर प्रसन्न कर लें और उनसे स्वर्ग का टिकट खरीद लें। वे सोचते हैं कि इस पुण्य से रास्ता साफ हो गया, अब हम अपने पापों के बावजूद निर्विघ्न चले जाएंगे। कार्य की विविध प्रेरणाओं में से कुछ ये हैं। कार्य के निमित्त ही कार्य। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे कुछ कल्याण होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि वे शुभ में विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीजें हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है। केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नैतिकता संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, वरन शक्ति की महान अभिव्यक्ति होने के कारण वे हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सकता है, तो उसमें एक महान आत्मा बन सकने की क्षमता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतःस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या मंगल होना है। ये प्रचंड निग्रह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा ये आत्म निग्रह शक्ति की कहीं बड़ी अभिव्यक्ति है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी पहाड़ी के उतार पर बड़ी आसानी से बिना रोके आ सकती है, अथवा 26 घोड़ों को रोक सकता है, किंतु अधिक शक्ति की अभिव्यक्ति घोड़ों को छोड़ देने में है अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से विपुल ताप की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वो फिर तुम्हारे पास शक्ति लौटाकर नहीं लाती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वो बुद्ध या ईसा जैसे चरित्र का निर्माण करता है। मूर्खों को इस रहस्य का पता नहीं रहता,
परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। एक मूर्ख भी यदि कर्म करे और प्रतीक्षा करे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वो कुछ वर्ष तक प्रतीक्षा करे तथा अपनी इस मूर्खता जन्य जगत शासन के भाव को संयत कर ले तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वो संसार में एक शक्ति बन जाएगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग 2-4 वर्ष के आगे भविष्य नहीं देख सकते। हमारा संसार मानो एक क्षुद्र परिधि सा होता है, हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं। उसके परे देखने का धैर्य हम में नहीं रहता और इसीलिए हम दुष्ट और अनैतिक हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत निम्नतम कर्मों को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो? यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होना चाहिए। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं उत्तम कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा।